वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर जो सबसे इम्पोर्टेंट है अगले लेसन से लेकर आए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, 10 प्रश्न उत्तर कौन सा है, जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा है, ये आपको ध्यान देना है। कौन कौन सा है ध्यान दीजिए। पहला क्या है, सभी स्वर्गांश आकृतियाँ समरूप होती है, हाँ नहीं। ए बी यानी ए भी सही है, बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि सभी स्वर्गांश आकृतियाँ समरूप होती है। इस बात को आपको ज्ञात रहना चाहिए। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल इनकी दोनों आसन भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होती है, गुणनफल के बराबर होती है, अंतर के बराबर होती है, ये सभी। तो इसमें आंसर है आपके योग के बराबर होती है। कोई भी आसन भुजा जब बनती है, जब वर्गों का जो बनता है, जो भुजा बनती है, ये योग के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सभी जो वर्ग है सेम होते हैं। ठीक है। अगला है, बिंदु पी यक्स कामा वाई की मूल बिंदु से दूरी होती है। पहला है यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, करनी में है। दूसरा है करनी में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा जो है ए व बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे ऑप्शन में इसमें बी सही है, क्योंकि जो यक्स और वाई की मूल बिंदु दूरी नापी जाती है, यक्स स्क्वायर करनी में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के माध्यम से मापी जाती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं। अगला है, त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि होगी। त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि होगी पाई आर। पहला है पाई आर बटा में 2, 2 पाई आर, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, क्योंकि जब त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि होगी तो 2 पाई आर में ही आते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न ध्यान देंगे। ध्यान दें अगला, किसी भी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई बार बराबर होती है, तो 1 2 0 इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब, किसी भी घटना ई के लिए पी कोष्टक में ई कोष्टक बंद प्लस पी कोष्टक पर ई पर बार कोष्टक बंद के बराबर होती है। कितना होना चाहिए, जो एक बार होती है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक बार ही होती है, उस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या ज्ञात करना है। तो इसमें बी ए है, दूसरा है सी बटा में ए, और तीसरा है माइनस बी बटा में, और डी है जो चौथा है, ये सभी। तो कौन सा आंसर है, इसमें ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा का अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस ए बटा में माइनस बी बटा में ए। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, फार्मूला है। अगला है, 7वां है, बिंदु पी कोष्टक में x1 कामा y1 और दूसरा है q जो है x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड पी क्यू के माध्यम बिंदु को निर्देशांक होता है। फार्मूला है, इस पर आप ध्यान देंगे। ये फार्मूला किस तरह है, देखिए, x1 प्लस x2/3 नो, y1 प्लस y2/3, फिर अगला में x1 माइनस x2/2, y1 माइनस y2/2, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, ये सभी। क्योंकि ये सही है कि भी जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदुओं के निर्देशांक यही होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, कामा करके यह आपका फार्मूला रहेगा। अगले प्रश्न में ध्यान देंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सभी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें 8वां का ऑप्शन डी जो है, तीनों सत्य हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है, कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। ये सभी आंसर आपका सत्य है। इस पर आपको डी पर ऑप्शन पर ट्रिक लगा लेना है। अगला है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा दी गई वस्तु की बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा, सरल रेखा, तिरछी रेखा, ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है, क्योंकि दृष्टि रेखा से देखने वाले प्रेक्षक है, जो आदमी है, जिस आंख से देख रहा है, दृष्टि रेखा के माध्यम से वो देखेगा, सरल रेखा से नहीं, न तिरछी रेखा से।
तो आंसर आपका क्या है, दृष्टि रेखा पर आपको ट्रिक लगा लेना है। बोरिंग नहीं होना स्टूडेंट, सिर्फ सवालों पर ध्यान देना है। कई तरह कौन से इंपॉर्टेंट सवालों पर चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, यल बी घन मीटर और यल बी एच, यानी यल गुणे बी गुणे एच का घन मीटर होता है। यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच घन मीटर होता है, इस पर भी स्क्वायर कर लीजिए। और डी होता है यल बी एच बाई 2 घन मीटर होता है। तो कौन सा आंसर इसमें है, इसमें ऑप्शन आंसर बी सही है, क्योंकि होता है यल इंटू बी इंटू एच। सभी लोग जानते हैं फार्मूला को। ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर आएंगे। आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न बेटा बहुत मेहनत करके हम इसको सर्च करके लिखते हैं, जो कई वीडियो से मिलाकर, कई प्रश्न उत्तर से मिलाकर, कई मॉडल पेपरों से मिलाकर हम इसको इकट्ठा करके आपके सामने रखते हैं। टाइप कर नहीं देते हैं हम, जो देते हैं ओरिजिनलिटी देते हैं, वो लिख कर भी देते हैं, ठीक है ना। इस बात पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि मॉडल पेपर ये है, ये मॉडल पेपर इसमें से आएगा, नहीं। सिर्फ आप जान जाइए कि रूल कैसा है, रूल के मुताबिक ओरिजिनल कैसे पेपर आएंगे, रूल के मुताबिक चलिए ना। किसी की मॉडल पेपर कोई देखा है आपको वीडियो में कि ये मॉडल पेपर है सही, यही आएगा, ये नो। आप अपने ओरिजिनलिटी से आप सक्षम है, समझ सकते हैं कि कौन से परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे। अगर नहीं ये समझ में आ रहा तो ज़रूर वीडियो में हमारे केयर करिए कि सर किस तरह बता रहे हैं, ठीक है। तब तक आप इसको रिवीजन करिए। अगले वीडियो में मिलता है, नमस्कार।